स्टार्ट। अच्छा, इससे एक बात और पता चलती है कि मूवी की तरह क्यों चलता है लेक्चर। ये बच्ची तो ऑफलाइन लेक्चर ले रही थी क्योंकि पुराना रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही है। क्या आप सबने रिकॉर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लिए सारे अभी तक के? नहीं किए तो कर लो भाई। हाँ जी, न्योता थोड़ी देंगे एक एक को। अभी तक के लेक्चर कंप्लीट कर लो। और मैंने कल ही बता दिया है कि मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ एक दिन बायो पढ़ रहे हो तो घर जाके आधा 1 घंटा दोगे बायो को, बाकी पुराने लेक्चर पे ही टाइम दो। लेक्चर सारे कंप्लीट होना, ये तो सबसे पहली कहानी है। इसके बाद हम लड़ाई में आए हैं, है ना। अभी तक तो जिनके लेक्चर कंप्लीट है लड़ाई में ही नहीं है, ठीक है। चलो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए बच्चों, पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए एसिडिक। एक बात और बोलूं, अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमने लेट ज्वाइन किया है, बेटा तुमने लेट ज्वाइन किया लेकिन तुमको लेक्चर वही मिल रहे हैं जो मेन बैच को पढ़ा है, तो इट्स अ ब्लेसिंग। वरना इस पॉइंट पे आके टीचर क्रैश कोर्स के मोड में चला जाता है, और जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा है वो एंड के लेक्चर्स क्रैश ही हो जाता है बच्चा उसमें, सच्ची में। क्योंकि हमारा तो क्या, हमें तो बोलना है। हाँ जी, मैं जो तुमको 20 मिनट में पढ़ा रहा हूं उसको मैं 2 मिनट में ही बोल सकता हूँ, 5 मिनट में बोल सकता हूँ, पर तू झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। तो इस पॉइंट पे आके भी अगर तुझे वो लेक्चर्स मिल रहे हैं जो साल के शुरू में पढ़ाएंगे, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। मतलब जो भी नया है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन का साथ बेसिक और पॉजिटिव चार्ज है ना। सिंगल सेल में कितना डीएनए होता है? 2.2 मीटर का डीएनए होता है। पैकेजिंग के लिए हमें क्या चाहिए सर? डीएनए, हाँ, a single cell contains 2.2 meter of DNA. For packaging and stability of such a long segment of DNA, we require what? Positive and basic histone proteins. सही बात है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है, क्यों? क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड से बने, जिनका नाम लाइसिन और आर्जिनिन। 5 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4। 2 टाइप का है। H1 लाइसिन में रिच है, H2 H2B स्लाइटली रिच इन लाइसिन, H3 H4 रिच इन आर्जिनिन। सब कुछ याद है क्या? आगे बढ़े, चलो बढ़िया है। न्यूक्लियस ने डिस्कवर किया था ब्राउन ने। न्यूक्लियस को स्टेन किया बेसिक रेसिड्यू, न्यूक्लियस में एसिड है ना, तो बेस ही पकड़ेगा वो, एसिड और बेस ही रिएक्ट करेंगे ना भाई। ओके, न्यूक्लियस को स्टेन किया था बेसिक डाइस सच एज एसिटोकार्बन एंड टॉक्सिन। किसने किया था? फ्लेमिंग ने। और फ्लेमिंग अंकल ने बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड सब्सटेंस, जिसका नाम काम से नाम है, क्रोम मींस कलर, कलर्ड सब्सटेंसेस क्रोमाटिन। हो पा रहा है क्या? हाँ जी, ओके चले आगे बढ़ जाते हैं। क्रोमाटिन मटेरियल इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्यों दिखते हैं? न्यूक्लियोसोम की वजह से। न्यूक्लियोसोम टर्म किसने दिया था? ऑडिट सर से बताया था, कॉर्नबर्ग ने बताया था। कॉपी के ऊपर कुछ लिखा जो फिलहाल नहीं बताऊंगा मैं, ये अगले टॉपिक की कहानी है। हाँ जी, हाँ मैं तो नहीं बता रहा, मेरे को नहीं आता। मैं क्या कह रहा था? द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम, यही तो बना रहा है आपके क्रोमैटिन को। क्रोमैटिन किससे बना? न्यूक्लियोसोम, 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 बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है ना। द रिपीटिंग, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्म व्हाट? क्रोमैटिन। सेक्स बजाऊं? नहीं नहीं, ओके ओके। मैं क्या कह रहा था, देखो बेटा, हिस्टोन का ऑक्टेमर बन गया है ना। H1 ने क्या बनाया? हेड बनाया। H1 का नाम क्या है? H5 है बेटा। ऑक्टेमर पे जो कोट होता है उसका नाम क्या है? ऑक्टामेरिक डीएनए। उसके अलावा जो भी हो क्या है? लिंकर डीएनए। कुल मिला कितने हो गए? 200 बेस पेयर। ऑक्टामेरिक कितने? 146। लिंकर कितने? 54। मैंने बोला था 54 याद रखना, क्योंकि बाद में पता कंफ्यूजन होता है कि 154 46 तो नहीं था, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना 54। इंदौरी हम तो याद रख लेंगे 56 का भाई, 54 सही है। हो पा रहा है? ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा यार। चलो, ये क्या बनाया हमने? न्यूक्लियोसोम। डायमीटर कितना इसका? 100 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम में दो चीजें होती हैं, 2 यूनिट्स ईच ऑफ H2 H2 H3 H4 फॉर्म व्हाट? ऑक्टामर। H1 एक और नाम, H5 क्या बनाता है? हेड बनाता है। 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉइल्ड होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। 146 ऑक्टामर, 54 लिंकर। कितने कॉइल होते हैं? 134 ऑन द ऑक्टामर। तो फिर 1 3/4 ऑन हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये कंप्लीट कैसे होता है? इट इज नॉट 2 3/4, इट इज 1 3/4। आई एम सो सॉरी। हाँ जी, तो बेटा 1 3/4। तो ये कंप्लीट कैसे होता है सर? जब आप ऑक्टामर और लिंकर को मिला लोगे तो कंप्लीट कॉल्स हो जाएंगी। सही बात है ना। इसलिए 130 146 और 54 को मिला के दो कंप्लीट कॉल हो रहे हैं, ठीक है। या प्लीज कम बैक नाउ। सो इट्स 1 3/4, नॉट 2 3/4। पार्डन मी फॉर दिस। या द डीएनए फॉर्म्स 2 कंप्लीट टर्न्स इन 1 न्यूक्लियोसोम। हाँ जी, लेकिन ऑक्टामर पे 1 3/4 है, तो कंप्लीट कहां से हुआ? वो लिंकर को मिला के कंप्लीट हो गया, दो कंप्लीट हो गया, है ना। आगे बढ़े। या डायमीटर कितना बचे? 100 एंगस्ट्रॉम। प्राइमरी पैकेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ध्यान से सुनो। मैं अगर आपसे पूछूं कि डीएनए की प्राइमरी पैकेजिंग, डीएनए की प्राइमरी पैकेजिंग किसके साथ होती है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। सर अगर मुझे डीएनए की फर्दर पैकेजिंग करनी है, देखो मैंने क्या किया, बॉक्स में पैक कर दिया आपके खाने को, बट देन मैंने उसको कैरी बैग में देना पड़ेगा, फिर उसको जोमेटो वाले बैग में रखेंगे भैया, अब जोमेटो गाय विल कम टू मी। सही है कि नहीं? तो डीएनए की प्राइमरी पैकेजिंग तो बक्से में हो गई, अब थैली में डालना है, फिर जोमेटो वाले बैग में बंद करना, फिर भैया मेरे घर तक आएंगे। समझ पा रहे हैं? मैं पैकेजिंग का लेवल बता रहा हूं बेटा आपको। तो डीएनए की प्राइमरी पैकेजिंग किससे होती? डीएनए की फर्दर पैकेजिंग, डीएनए की फर्दर पैकेजिंग बच्चों
में भी कुछ प्रोटीन्स लगते हैं दुनिया में। जो हिस्टोन नहीं वो कौन है? डीएनए की प्राइमरी पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन के साथ होती है। फर्दर पैकेजिंग में भी कुछ प्रोटीन्स लगते हैं जो कि हिस्टोन नहीं है। अगर हिस्टोन नहीं तो क्या है वो? ना हो पाएगा। नॉन हिस्टोन स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म भैया। हाँ जी, NHP इज व्हाट? ना हो पाएगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सर डीएनए की प्राइमरी पैकेजिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन, सेकेंडरी पैकेजिंग में कौन लगते हैं? दूसरे प्रोटीन जो कि हिस्टोन, उनको हम क्या बोलते हैं? एक क्वेश्चन आता है सर, और ये एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि प्राइमरी पैकेजिंग कर ली ना दोस्त हमने। अब क्या होता है कि सेकेंडरी पैकेजिंग में डीएनए को तो कॉइल कर रहा है। हाँ जी, देखना तू डीएनए की फाइनल पैकेजिंग पता है, ये बना रहा है डीएनए की फाइनल पैकेजिंग से। समझ रहा मेरी बात को तू? व्हाट इज दिस? क्रोमोसोम। इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के बहुत सारे बॉन्ड्स लगेंगे। डाउट क्लियर हो तेरा? इसीलिए उनका नेचर अलग होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। या प्लीज कम बैक नाउ। मैं क्या कह रहा था, बट एक क्वेश्चन आता है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एग्जांपल, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एग्जांपल है प्रोटामीन, जो कहां मिलता है? स्पर्म में। ऑफ फिशेस में डिस्कवर होता है हालांकि वो। हाँ जी, तो प्राइमरी पैकेजिंग हिस्टोन के साथ, सेकेंडरी पैकेजिंग हिस्टोन के अलावा किसी और के, उसका नाम क्या? नॉन हिस्टोन। एग्जांपल क्या है? प्रोटामीन, जो कहां मिलता है? स्पर्म ऑफ द फिशेस में। वापस अब प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। फर्दर पैकेजिंग क्या चाहिए हमको? दूसरे प्रोटीन जो कि हिस्टोन, इसका नाम क्या? एग्जांपल, जो कि हेड ऑफ द स्पर्म में मिलता है बेटा। ठीक है, फिश नहीं लिखा चलेगा, स्पर्म में मिलता है बेसिकली, ये इतना पता होना चाहिए। ओह वाओ, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। दो बातें, अगर 15 मिनट पढ़ाऊंगा तो आज डाउट्स नहीं बताऊंगा, और अगर बहुत सारा डाउट है तो फिर मैं अभी 15 मिनट डाउट बताऊं। क्या करना है? 15 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट डाउट्स बताऊं। पढ़ने वाले कितने? डाउट वाले कितने? पढ़ना है सर, पढ़ना है। पढ़ने वाले जीत गए। मैंने दोनों को मौका दिया था भाई, मैंने दोनों को मौका दिया था। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आपका जेनेटिक मटेरियल है। कैसे पता? सर आपने बोला इसलिए पता। डीएनए आपका, तो बेटा इसका हक अदा कर देते हैं भाई। सेल रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस क्रोमाटिन, रंगा किससे था? बेसिक डायएसिड कार्बन हेमेटॉक्सिलिन से। ठीक है, क्रोमाटिन फिर क्रोमासोम बनता है, कलर्ड सब्सटेंस, कलर्ड बॉडी बनता है, क्रोमासोम आया ना। प्राइमरी पैकेजिंग हिस्टोन, सेकेंडरी पैकेजिंग एग्जांपल, जो कि स्पर्म के हेड में मिलता है। डीएनए की पैकेजिंग किसके साथ होती है? हिस्टोन के साथ। कुल मिला के क्या बन जाता है? डीएनए प्लस हिस्टोन इज न्यूक्लियोसोम। टर्म गिवन बाय स्ट्रक्चर। आपको पता है डीएनए इज नेगेटिव एसिडिक, हिस्टोन इज पॉजिटिव एंड बेसिक। डायमीटर कितना है इसका? सर जो ऑक्टामर के ऊपर ऑक्टामर के जो दो को लिंक कर रहा है वो कौन है? लिंकर डीएनए। और ये कैसा दिख रहा है आपको? बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखी आपको? बीट्स कौन? ऑक्टामर। स्ट्रिंग कौन? तो बेटा याद रखना कि अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो बीड्स के अंदर से स्ट्रिंग जा रही है या बीड्स के ऊपर स्ट्रिंग है? बिल्कुल ही मत रटना, नकल में भी अक्ल होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अरे मोतियों का हार, बीड के अंदर से स्ट्रिंग जा रही है ना भाई, तभी तो बीड्स को बांध लिया। यहाँ पे बीड्स के ऊपर स्ट्रिंग है। डीएनए रैप्स ओवर द हिस्टोन, नॉट इनसाइड। बिल्कुल ही मोती का हार नहीं कि ये लो, ऐसा नहीं है। हाँ जी, ओके। हिस्टोन ऑक्टामर 1.75। तो फिर दो कंप्लीट कैसे हुए? हाँ, ऑक्टामर और लिंकर मिला के दो कंप्लीट हो गए। समझ रहे मेरी बात को? ओके, एनी चलो आज, जो कि 5 टाइप के थे, H22 टाइप का था, सब कुछ पता। नाउ मैंने आपसे बोला कि बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल कौन है? आपने बोला डीएनए। मैंने कहा कैसे पता? और सर आपने बताया। मुझे किसने बताया? मेरे टीचर ने। उनको किसने बताया? हायरार्की चल रही, हायरार्की मतलब भी समझ। हम सबको किसने बताया? बहुत लंबी खोज थी, आसान बात नहीं है कि डीएनए इतने अंदर जाके डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बहुत लंबी खोज थी। सर ये खोज शुरू हुई 1928 में।
एक साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ। वी हैव लाइक 10 मिनट्स, तो थोड़ा जल्दी बताऊंगा मैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसको कोई नहीं मिलता उसको इकोलाई मिलता भाई। नहीं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। सुनो तो, वेट फॉर इट। बच्चे ध्यान से सुन। बैक्टीरिया के 4 बेसिक फॉर्म्स होते हैं। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है तो वो कोकस है। हाँ जी, ध्यान से सुनना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है तो क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड है तो वो नाम सुना कभी? विब्रियो कोलेरा। बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल तो क्या कहलाता है? कोकस। अगर बैक्टीरिया कौन है आपके पड़ोस में दोस्त? अल्फेज। बेटा यहां, तो हम कहां थे? कोकस, विब्रियो। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है तो बैसिलस, और स्पाइरल है तो स्पाइरेला। प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? हाँ, कोकस, डिप्लोकोकस। Now we are talking. If this is coccus, then this is chain of coccus, streptococcus. Chain of coccus, cluster of coccus, staphylococcus. समझ पा रहे मेरी बात को क्या? पक्का एक बार और बोलता हूं, बहुत इरिटेट करता है। हाँ, तो मैंने क्या बोला? ये क्या है? ये क्या है? 2 कोकस है तो डिप्लोकोकस हो गया। ये क्या है? चेन ऑफ कोकस इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्लस्टर ऑफ कोकस इज स्टेफाइलोकोकस। हो पाया? यहां तक काम का है। कुछ एग्जाम्स बड़ी खराब होती हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। क्या ये? माइक्रोकोकस, सार्सिना। बिल्कुल काम के नहीं, पर कभी कभी पूछ लेते हैं वो। एनीवे सर, वापस आता हूं। ये काम के नहीं, बस जान लेना, 4 है तो और 8 है तो। या दिस इज कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। एक बैक्टीरिया जो कोकस से चेन बनाता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, और वो निमोनिया कराता है। नाम क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जब किसी ने लिखा सवाल नहीं जवाब लिख दिया, स्ट्रेप्टो ओ चेन, कोकस अच्छा, वेरी गुड। निमोनिया कॉजिंग स्ट्रेप्टोकोकस। सर, ग्रिफिथ वाज वर्किंग विद निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया जिनका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। याद रखना, अगर चेन में दिखा तो स्ट्रेप्टो बोलूंगा, 2 दिखे तो, और अगर क्लस्टर दिखा तो ओके। सो ग्रिफिथ वाज वर्किंग विद निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया जिसके 3 नाम है डिपेंडिंग अपॉन द शेप। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस निमोनी। ऐसा आपकी बुक्स लिखती हैं। हाँ जी, शेयर नॉनसेंस। इसका बस यही नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। लेकिन क्योंकि आपकी बुक्स लिखती है इसलिए आपके लेवल पे बताना पड़ेगा। ठीक है, निमोनिया यही कराता है भैया, स्ट्रेप्टोकोकस ही कराता है। ये तो बहुत डरावना बैक्टीरिया भैया। कभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे ना, अभी बस आप डरोगे इससे, स्टेफाइलोकोकस लिखने से भी डरोगे। मुझे भी लगता है डर, बहुत डरावना बैक्टीरिया है ये। बाद में जानना क्यों। एनीवे सर, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस है, डिप्लोकोकस, निमोनी। बाय द वे, व्हाट इज दिस? कोकस, विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरल। उन्होंने बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश पे कल्चर किया, कटोरी।
उन्होंने बैक्टीरिया को एक कटोरी पे कल्चर किया भाई। तुम लोग अभी भी ऑनलाइन ज्वाइंट हो क्या? हाँ, 2.5 GB पर डे, 4 GB पर डे। वाओ, अमीर लोगों की बात ही अलग होती है। कोई 8 वाला तो नहीं, एनीवन? नहीं, 4 वाला जीत गया भाई। ओके, 1 GB पर डे, वो भी यूज नहीं होता। हाँ, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं यार अमीर लोगों। या प्लीज कम बैक सर। ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को एक प्लेट पे ग्रो किया। सर बैक्टीरिया के नखरे होते इतनी आसानी से ग्रो नहीं करता है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के पहले तो आपको प्लेट में अगार अगार की जेली डालनी पड़ती है। याद आया क्या? अगार अगार रेड एल्गी से मिलता है। ओह माय गॉड, हाँ किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है अगार अगार। ठीक है, बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं ऐसे। कल्चर मतलब उगाना, बैक्टीरिया को उगा रहे हैं बिकॉज वो किंगडम प्लांटी बिलोंग करता था। सही बात है ना, कल्टीवेट कर रहा हूं, प्लांट को भी करता हूं, बैक्टीरिया को भी कर लेता हूं। क्यों कर रहे हो सर ऐसा? अरे मैंने स्टडी करनी बैक्टीरिया की, क्यों करते क्या, रहते कैसे, उसके बारे में जानूंगा तभी तो मैं बता पाऊंगा कि उसको रोकना कैसे। क्या सर, उन्होंने एक प्लेट पे अगार अगार लिया। सर अगार अगार ही क्यों लेते हैं हम? बिकॉज ये इनर्ट होता है, इनर्ट होता है ना। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रमोट करेगा ना रोकेगा, ना ये बैक्टीरिया को नरिशमेंट देगा ना लेगा, ये इनर्ट होता है सर, समझे? इसलिए अगार अगार को हम यूज करते हैं किसके लिए? बैक्टीरिया कल्चर करने के लिए। हाँ, और अब इस अगार अगार के अंदर मैंने डालने पड़ते हैं बैक्टीरिया के खाने पीने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। हाँ जी, ऐसे कल्चर करते हैं बैक्टीरिया को। सही बात है, हर बैक्टीरिया को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। किसी बैक्टीरिया को ब्लड चाहिए भाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, काम से नाम हीमोफिलस, नाम सुना कभी? इन्फ्लुएंजा कराता है भाई, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। उसमें मैंने न्यूट्रिएंट में ब्लड डालना पड़ता है, शीप का ब्लड, शीप का, इंसान का नहीं। तो और भाई कहां जा रहे, सुनो ना, बैक्टीरिया कल्चर करनी थी। हाँ जी, ओके। सो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डालता हूं मैं कहां? अगार पे। अब ये कल्चर प्लेट बन गई है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। ग्रिफिथ ने नोटिस किया कि निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया 2 तरह की कॉलोनीज बनाते हैं। रफ कॉलोनी और स्मूथ कॉलोनी। रफ कॉलोनी और स्मूथ कॉलोनी। बेटा सुन, मेंडल ने गार्डन पी पे वर्क किया था। 14 डिफरेंट गार्डन पी, सब गार्डन पी फिर भी अलग है। इनको हम बोलते हैं 14 वेराइटीज, है ना? क्योंकि है तो पाइसम सटाइवम, पर पाइसम सटाइवम के अंदर भी डिफरेंसेस तो ये क्या, ये वैरायटी होती है। सही बात है सर। जीनस, स्पीशी, स्पीशी के अंदर भी डिफरेंस है तो फिर उसको वैरायटी बोलते हैं या स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैरायटी या स्ट्रेन। एक बार और बोलूंगा मैं, गार्डन पी की 14 अलग अलग वैरायटी पे काम किया था, मैं सबको पता है भाई ये। हाँ जी, नहीं पता तो आज से जान ले भाई, आज से तेरे जीवन की ये सच्चाई है। हाँ जी, तो गार्डन पी की 14 वैरायटीज पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने कहा सारी गार्डन पी थी? बोले हाँ सारी की सारी पाइसम सटाइवम थे, लेकिन 14 अलग टाइप की। जब सेम स्पीशी के अंदर भी अलग अलग लोग मिल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैरायटी या स्ट्रेन बोल। सही बात है। निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, सेम बैक्टीरिया पर 2 अलग कॉलोनी बना रहा है। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, ये तो एस स्ट्रेन है बैक्टीरिया का जो स्मूथ कॉलोनी, क्योंकि देख सेम स्पीशी के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या वैरायटी या स्ट्रेन? हाँ जी सर, ग्रिफिथ ने इनको नाम दिया, रफ वाला आर स्ट्रेन और स्मूथ वाला ओके, टू बी स्पेसिफिक R2 एंड S3 स्ट्रेन। ग्रिफिथ ने इनको नाम दिया। हाँ जी, बैक्टीरिया सेम है लेकिन कुछ रफ कॉलोनी बना रहे, कुछ स्मूथ कॉलोनी। मैंने स्मूथ को ग्रीन से बनाया है, रफ को ब्लैक से, ताकि आप थोड़ा समझ पाओ। ठीक है क्या? सो R2 स्ट्रेन एंड S3 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत वक्त हो गया उनको, महीने गुजर गए। महीने के उनकी लैब में चूहे बहुत हो गए, चूहे परेशान, चूहे बहुत परेशान कर दिए। उन्होंने चूहे को पकड़ा, इधर अरे सर क्या कर रहे, इधर इधर आ तू। उन्होंने क्या किया कि चूहे को पकड़ा और चूहे में उन्होंने बोला चूहे तेरे को तो निमोनिया करके मार दूंगा मैं। गुस्सा देख रहे हो बड़े साइंटिस्ट का। सर उन्होंने चूहे को पकड़ा और उसमें
एस वाले स्ट्रेन को डाल दिया। किसको डाल दिया? एस वाले स्ट्रेन को डाल दिया। ये निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया भैया, चूहे को निमोनिया हो जाएगा, चूहा अस्पताल में दिखाने जाएगा। पर कोविड चल रहा था, अस्पताल फुल था, अफसोस वो नहीं बचे। ठीक है, हाँ सर, उन्होंने चूहे में क्या डाल दिया? एस स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया डाल दिया। कल्चर किया था ना, तो उन्होंने माइस में एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया डाल दिया, माइस को निमोनिया हो गया, एंड द माइस डाइज, एंड द माइस डाइज। शॉक बनेगा आज चूहों की फैमिली में। ठीक है, तो द माइस डाइज। इससे क्या पता चला कि सर जो एस स्ट्रेन है वो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, वो विरुलेंट है। क्या है? विरुलेंट। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं, बिकॉज लॉट ऑफ न्यू टर्म्स। वो बैक्टीरिया जो बीमार करके मार ही डालोगे क्या? हाँ, मैं विरुलेंट हूं। ठीक है, विरुलेंट मतलब एग्रेसिव, है ना? तो ये बैक्टीरिया बड़े कातिल, मार ही डालेंगे। कातिलाना निमोनिया से हंसाएंगे, रुलाएंगे, वो मार ही डालेंगे। सही बात है। तो सर जो बैक्टीरिया मार ही डालेंगे वो क्या है? विरुलेंट। ठीक है, चूहा बदला लेने आया, है ना, कि तुमने ऐसे कैसे जीने नहीं दूंगा। साउथ क्यों ऐसा? दूसरा चूहा बदला लेने आया, ग्रिफिन बोला तू इधर, अरे सर मेरे साथ क्या कर। हाँ जी, उन्होंने उसमें आर स्ट्रेन डाल दिया। क्या डाल दिया? निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, चूहे को क्या हो जाएगा? निमोनिया, लेकिन चूहा बच जाएगा क्योंकि ये मारता नहीं। ये क्या है? नॉन वायरुलेंट। समझ में मेरी बात को? क्या नॉन वायरुलेंट? एक बार रिपीट करता हूं कहानी को। R strain plus bacteria, oh sorry, R strain plus mice, the mice lives, and therefore R strain is non-virulent. S strain plus mice, the mice, and therefore S strain is virulent. हो पाया? Buy me some time here, sometime else. ठीक है भाई, अब क्योंकि 10 मिनट और तो पढ़ना ही पड़ेगा, टॉपिक तो खत्म करना ही पड़ेगा। सर उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है, मार वार देता है माउस को, विरुलेंट बैक्टीरिया। आर या एस? विरुलेंट क्यों है? बिकॉज इट किल्स द माइस। आर नॉन विरुलेंट क्यों है? क्योंकि निमोनिया कराएगा लेकिन मारेगा नहीं। समझ पा रहे बात को? क्या? ओके। ग्रिफिथ ने बोला यार मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इन बैक्टीरिया से, आओ थोड़ा और जानता हूं इनके बारे में। उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, उन्होंने देखा कि एस वाला माइक्रोस्कोप में स्मूथ दिख रहा है, आर वाला माइक्रोस्कोप में रफ दिख रहा है। सही बात है ना, तभी तो आर और एस नाम है, काम से नाम है। एस वाला क्या दिख रहा है? स्मूथ। आर वाला क्या दिख रहा है? रफ दिख रहा है। आपके सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग कौन है? सेल मेम्ब्रेन। आपके सेल का आउटरमोस्ट कवरिंग कौन है? किसी प्लांट सेल के आउटरमोस्ट कवरिंग कौन है? मेम्ब्रेन के आगे वॉल भी है। मेम्ब्रेन के आगे बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन है, वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स भी है। बैक्टीरियल सेल 3 लेयर से कवर्ड, बैक्टीरियल सेल 3 लेयर से कवर्ड। अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, और उसके भी बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया is covered with 3 layered cell envelope, मेम्ब्रेन, वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। बेटा अगर ग्लाइकोकैलिक्स एक टफ लेयर की तरह प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। अगर ग्लाइकोकैलिक्स एक लूज शीट की तरह प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पतली पतली स्लाइम लेयर। मैं एक बार रिपीट करता हूं कहानी को। हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड? मुझे कितना फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि समझ में आना चाहिए और ज्यादा भी नहीं लगना चाहिए, पर लग तो रहा। रिपीट कर लेते मेरी गलती इतनी है कि मैं आपको पूरा क्लियर करना चाहता हूं टॉपिक को। हाँ जी,
रफ वाला रफ क्यों दिखता था? क्योंकि उसके ऊपर कैप्सूल नहीं था। देख कैप्सूल हटाओ कैसा दिख रहा है, ओ रफ। स्मूथ वाला स्मूथ क्यों दिखता? क्योंकि उसके ऊपर कैप्सूल। सुनो ना, स्मूथ एस कैप्सुलेटेड विरुलेंट, रफ नॉन कैप्सुलेटेड नॉन। समझ पा रहे मेरी बात को? क्या कैप्सूल होता क्या है सर? आपके सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होती है? ऑनलाइन वालों जिंदा हो बेटा, एकदम शांत, Yes, पिन ड्रॉप साइलेंस, yes, sir. नॉट बाय फोर्स, बाय Yes, sir. चॉइस। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो बच्चों आपके सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग क्या? मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में, लेकिन बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन वॉल के बाहर क्या है? किसी की गिर गई, अच्छा आपकी, ओके बाद में उठा लेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स, बेटा ये ग्लाइकोकैलिक्स प्लीज टेल मी किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, किससे बना है? हाउ डू यू नो? क्योंकि हमने टर्म तोड़ के परिभाषा बनाना सीख लिया है सर। अब बायो पढ़ना सीख गए आप, अच्छी बात है। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, तूने कोशिश की उस तरह से देखने की, करना खुद बताएगा जवाब तेरे को। क्योंकि ना पूरी परिभाषा के बाद टर्म दिया जाता है, तू टर्म जानता है तो परिभाषा जानता है। एमबीबीएस में सुखी हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, तू मेरे इतना चल रहेगा एमबीबीएस जाकर, ये बासु जितना कम से कम। बासु तो नेक्स्ट लेवल है भाई। हाँ जी, मतलब मैं यहाँ हूँ, बासु यहाँ है ओके। हाँ बच्चों, बेटा ये ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग है। तीसरी कवरिंग, तीसरी कुबूल है, नहीं बोलूंगा तीसरी, तो मैं क्या कह रहा था, मजाक नहीं। या सर ग्लाइकोकैलिक्स अगर टफ लेयर के प्रेजेंट क्या कहलाता है? हाँ कैप्सूल तो टफ होता है। और स्लाइम लेयर अगर एक लूज शीट के प्रेजेंट तो क्या कहलाता है? स्लाइम लेयर कहलाता है। ओके, स्मूथ बैक्टीरिया स्मूथ क्यों दिखता था? क्योंकि उसके ऊपर कैप्सूल था। रफ क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें कैप्सूल। स्मूथ बैक्टीरिया विरुलेंट क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कैप्सूल। यस, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मोर विरुलेंट। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मोर विरुलेंट, दे आर सो डेंजरस कि आपका डब्ल्यूबीसी खा भी नहीं सकते इनको। कैप्सूल इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डब्ल्यूबीसी। डरावने, इसलिए तो मार रहा है क्योंकि डब्ल्यूबीसी खा रहा था, उसने बोला मैं कोट पहन का कोट उतार के वापस से। हाँ जी, क्योंकि अंदर सेल वॉल भी तो है। हाँ ओके सर, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया डेंजरस, व्हाई? क्योंकि डब्ल्यूबीसी खा नहीं सकता उसको, और इसीलिए विरुलेंट, इसलिए मार देता है इसको। आया ना? ओके फाइन। तो आर बैक्टीरिया रफ है, नॉन विरुलेंट है, इसलिए तो माइस लिव्स। निमोनिया होगा लेकिन डेथ नहीं होगी, डब्ल्यूबीसी ने खा लिया। समझ पा रहे बात को? क्या पढ़ रहे हैं हम? किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा चल रहा है भाई ये सच्ची, लेकिन जब असल में चलेगा तो समझ आएगा। क्लासिफिकेशन क्लास में चलते समझ आ जाए तो जीवन सुखी है भाई, आपका जीवन सफल है आपका। स्मूथ बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है तभी तो स्मूथ है, और विरुलेंट भी है, निमोनिया करेगा और मारेगा भी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी खा नहीं पाएंगे कैप्सूल की वजह से। सही बात है। हाँ, नाउ वी आर टॉकिंग। चूहे हो गए थे बहुत सारे, चूहे मारने की दवा नहीं लायो? आयोहेक्सोल, बाद में कभी और बताऊंगा। चूहे को पकड़ा, सर क्या कर रहे? तूने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। हाँ, मेरी सारी लैब बर्बाद कर दी तूने। ठीक है, बदमाश चूहे। उन्होंने चूहे में क्या डाल दिया? एस बैक्टीरिया, चूहा मर गया। दूसरा चूहा बदला लेने आया, बदला लेने आया भाई, जीना नहीं दूंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा, अगले जन्म में जीने नहीं दूंगा। साउथ की मूवी का नाम है जी। ओके, उन्होंने उसमें बोला रुक जा, तेरे में तो रफ वाला गंदा बैक्टीरिया था। तो वो गंदा बैक्टीरिया रफ वाला था, वो मार ही नहीं पाता। वो क्या है? नॉन विरुलेंट। चूहे खुश है, चूहे खुश है, ठीक है। सुनो ना, ग्रिफिथ ने बोला अच्छा चलो चूहे काम करते हैं, अपन तो रूममेट्स। जिस मकड़ी को तूने मारा वो अपनी पूरी जिंदगी तुझे अपना रूममेट समझ रही थी, तेरे रूम में थी मकड़ी, तूने मार दिया उसको। जिस चूहे को तू राइट पर्सन मारा वो पूरी जिंदगी तुझे अपना रूममेट समझता हुआ जिया है। बचपन से उसने तुझे को देखा कि दिस माय रूममेट, तूने उसको मार दिया, निर्दयी, ठीक है। जीव हत्या कर दी। ओके बाय द वे, अच्छा चलो जाने दे, कभी और या सो
ग्रिफिथ ने बोला कोई बात नहीं चूहों, अपन तो रूममेट्स हैं, एक काम करते हैं, ये एस बहुत गंदा है क्या, एस बहुत गंदा है ना, एस मार देता है ना चूहे को, हम एस को ना हीट से किल कर देंगे, खौलते हुए पानी में डाल देंगे एस को। अरे एस बहुत गंदा है ना, हाँ मम्मा को चोट पहुंचाई ना इसने। हमने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया, हीट किल्ड एस। बोले देखो 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 देखो, इतना डरावना थोड़ी है, क्योंकि ये खुद मरा है तो माइस को मार नहीं पाएगा। समझ पाए बात को? सर ग्रिफिथ ने स्टेप नंबर 3 में हीट किल्ड एस को माइस में डाला, खुद मरा बैक्टीरिया क्या मारेगा किसी को? मरा हुआ जीतू, यू नो मरा हुआ जीतू? अगर नहीं पता है ना तो तुमने बहुत अच्छी मूवी मिस की भाई। ओके सर, मरा हुआ बैक्टीरिया किसी माइस को कैसे मारेगा? तो हीट किल्ड एस माइस को किल नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैं और आप होते, हम यहां रुक जाते कि हाँ स्मूथ बैक्टीरिया विरुलेंट है, किल कर देता है, रफ बैक्टीरिया नॉन विरुलेंट है, किल नहीं कर पाता है, और जब मरा हुआ बैक्टीरिया है तो क्या ही मारेगा किसी को। सही बात है, मैं और आप यहां रुक जाते। इसके आगे जो हुआ ना, यही डिफरेंस है हमें और साइंटिस्ट में, भूख होती है उनमें कुछ जानने की। उनको एक बात बताओ यार, हीट किल्ड एस माइस को मारता है क्या? हीट किल्ड एस माइस को मारता है क्या? लाइव आर माइस को मारता है क्या? नहीं। एक काम करते हैं, दोनों को माइस में डालते हैं। टू दी सरप्राइज द माइस डाइड। ट्विस्ट आया कहानी में। हीट किल्ड एस माइस को मारता है, मरा हुआ कैसे मारेगा? लाइव आर माइस को मारता है। उन्होंने दोनों को मिला के माइस में डाल दिया, एंड टू द सरप्राइज द माइस डाइड। द माइस डाइड। डाउट है कुछ? द माइस डाइड। अच्छा डाइड कर रहे हो, हवा हो गए देखते हुए, जीने मरने की हम थे वजह और हम ही बेवजह हो गए देखते हुए। या सो हीट किल्ड एस, लाइव आर, दोनों में पोटेंशियल तो नहीं थी, लेकिन माइस फिर भी मर गया। उनको उत्तर ये कैसे हो गया? शायद कुछ गलती हुई होगी, नशे में तो रहते हैं। हाँ जी, शायद कुछ गलती हुई होगी। एक काम करते, फिर से रिपीट करते हैं। फिर से रिपीट किया, सेम आउटकम, फिर रिपीट किया सेम आउट, फिर रिपीट किया सेम आउट। उन्होंने बोला यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एक काम करते हैं, ये जो डेड माइस है ना, इसकी ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी समझते हो? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। उसका पोस्टमार्टम किया, उसमें डाला क्या था हमने? हीट किल्ड एस और लाइव आर। सर जब इस माइस की ऑटोप्सी, इसका पोस्टमार्टम किया, तो इसमें से लाइव एस मिला। क्या मिला? लाइव एस। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? स्टेप 1, आर नहीं मारता, एस मार देता है, खुद मरा हुआ एस कैसे मारेगा? लेकिन दोनों को साथ में, दे किल द माइस, दे किल द माइस। कंफ्यूज्ड? बट देन नहीं, वो साइंटिस्ट, अच्छा आप साइंटिस्ट कंफ्यूज, उनको नहीं पता ना, आपको तो पता, मैं आगे बता दूंगा क्या था, इसलिए आप खुश हो, कह रहे क्या ये जीतेगा तो हीरो ये सही है ना मूवी में? हाँ बोले विलन कितना जीतेगा तो यही, कैसे जीतेगा ये देखना मैंने। ओके सो साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड कि यार ये कैसे चल रहा है, मैंने तो लाइवस डाला ही नहीं था, लाइवस मिला कैसे? जितना आपने ऑब्जर्व किया उतना ही उन्होंने भी ऑब्जर्व किया, इतना लंबा एक्सपेरिमेंट तो किया था। उन्होंने कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने बोला देखो ऐसा है ना कि जब मैं हीट किल्ड एस को और लाइव आर को माइस में डालता हूं, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ये लाइव आर ट्रांसफॉर्म हो जाता है लाइव एस में। हाँ जी, लाइव आर किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है? लाइव एस में। और क्योंकि अब वो लाइव एस बन गया, इसलिए माइस को मार दो। लोगों ने पूछा अच्छा ऐसा कैसे? उन्होंने कहा देखो ऐसा है ना कि जो हीट किल्ड एस साथ में था ना, इसने आर को एस बना दिया। हीट किल्ड एस ने लाइव आर को क्या बना दिया? एस बना दिया। तो लोगों ने पूछा वो कैसे? बोले देखो यार, इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, लेट मी रिपीट स्टेप 4 तक क्लियर? उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई जब ऐसा करता हूं तो माइस मर जाता है। लोगों ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा देखो ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, दरअसल ये आर जो है एस में कन्वर्ट हो गया, पुनर्जन्म नहीं हुआ था। हाँ, ये आर जो है वो एस में कन्वर्ट हो गया था, तभी तो मुझे अंदर से क्या मिल रहा था? एस मिल रहा था। हाँ जी। लोगों ने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जो हीट किल्ड एस है ना, हीट किल्ड एस का कोई सब्सटेंस आर में चला गया। हीट किल्ड का कोई सब्सटेंस कहां चला गया? आर में चला गया, और इसलिए आर किस में कन्वर्ट हो गया? आर परिवर्तित हो गया भाई। हाँ जी, रूपांतरण बोलते हैं हिंदी में इसको हम, रूपांतरण। मुझे कुछ कुछ हिंदी आती है क्योंकि मेरे को कूल लगता है ये सब, ठीक, मतलब ये स्पेशली रूपांतरण, वाह यार। हाँ जी, ये तो फेयरनेस क्रीम का नाम होना चाहिए, रूपांतरण। ओके प्लीज कम बैक।
तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि आर जो एस में कन्वर्ट होकर इसलिए उसने माइस को मार दिया क्योंकि मुझे अंदर से क्या मिला, लाइव एस। लोगों ने पूछा वो कैसे, बोले दरअसल कुछ रूपांतरण सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल सिद्धांत, ट्रांसफर प्रिंसिपल एस से कहां, कोई सब्सटेंस एस से कहां ट्रांसफर हो गया, आर में, जिस वजह से आर ने कैप्सूल डेवलप कर लिया। तभी तो कैसा दिख रहा है वो, स्मूथ दिख रहा है। और क्या डेवलप कर ली उसने, विरुलेंस डेवलप कर ली। तो कैप्सूल बनाने वाला सब्सटेंस एस से कहां चला गया, आर में, इसलिए वो क्या बन गया, स्मूथ, कैप्सुलेटेड, वायरुलेंट। हाँ जी, लोगों पूछा, मान लिया, सारी बातें मान लिया, आप साइंटिस्ट आपकी इज्जत करते हैं, मान लिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल होता क्या है, तुम्हें समझ आया क्या, उनके भी नहीं आया। ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया कि आर को एस में कन्वर्ट करता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, लेकिन वो नेचर नहीं बता पाया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का। हाँ जी सुनो, जब जीवन में सब बेकार लगी तो 3 साइंटिस्ट आते हैं। सर 1933 में, अरे है अब तो कुछ होना ही था, है ना, 2033 में भी कुछ तो होगा, ठीक है, 3 आ गया। मुझे तो यकीन है, इसमें क्या होगा भाई, दुनिया इसी में तो खत्म नहीं होगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सर 1933 में 3 साइंटिस्ट आए, एवरी मैकार्थी एंड मैक्लियोड, एवरी मैकार्थी एंड मैक्लियोड। ओके, मैं एक लाइन में फिनिश करूंगा। एवरी मैकार्थी मैक्लियोड ने ये प्रूव किया, कैसे किया कल बताऊंगा। एवरी मैकार्थी मैक्लियोड ने ये प्रूव किया कि भाई एक्चुअली हीट किल्ड एस का डीएनए आर में जाता था और इसीलिए वो रफ से क्या बन जाता था, स्मूथ। मतलब आपको, आप कौन बनाता है, आपका डीएनए। तुझे बनाने की इंफॉर्मेशन तेरे डीएनए में है, रफ को स्मूथ बनाने की इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में, और इसीलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो लंबी कहानी लगी,